स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। कल आखिरी टेस्ट मैच शुरू है। वैसे तो यह सोचा था दौरा शुरू होने से पहले कि कल आते आते दोनों टीमें आमने सामने होंगी शेरों की तरह, लेकिन एक टीम हार चुकी है, वो भारत है। एक टीम इंग्लैंड है, वो ये चाहेगी कि इस मैच को जीतकर 4-1 से सीरीज जीती जाए, क्योंकि 4-1 देखने में 2-3 से बड़ा अच्छा लगता है। मदन जी स्टूडियो में है, सुनील गावस्कर लंदन से हमारे साथ हैं और लंदन के ओवल में ही यह टेस्ट मैच खेला जाएगा। लेकिन आज की बड़ी जो बातें निकल कर आई हैं प्रैक्टिस से, वो ये है कि हार्दिक पांड्या की जगह हनुमा विहारी खेल सकते हैं। ये छठे बल्लेबाज हैं और स्पिन भी हल्की फुल्की कर लेते हैं और शायद ओवल में स्पिन होगी तो जडेजा और ये दोनों खेलेंगे। पृथ्वी शॉ को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शिखर धवन और केएल राहुल उम्मीद है दोनों खेलेंगे। जैसे हनुमा विहारी को टीम में लेकर 6 बल्लेबाज होंगे और अश्विन फिट भी नहीं है और अश्विन की जगह रविंद्र जडेजा को टीम में खेलने के लिए लिया जाएगा। लेकिन भारत ने अपने टॉप ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का फैसला किया है। केएल राहुल, शिखर धवन दोनों जो है वो ओपन करेंगे। सनी भाई, इससे पहले कि मैं दर्शकों को दिखाऊं कि वो प्रैक्टिस में क्या हुआ, भारत कैसे तैयारी कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, मैं आपका ध्यान कल की बात पर लेकर जाता हूं। मदन जी यहीं पे है। मदन जी से मैंने पूछा था और रवि शास्त्री ने कल कहा था कि ये भारत की टीम, ये वाली भारत की टीम पिछले 15-20 साल में सबसे अच्छी भारत की टीम है जो विदेश में जाकर खेलती है। इस टीम ने वो अचीव किया है कि उससे पहले किसी टीम ने किया नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि राहुल द्रविड़ की जो टीम थी 2005 और 2007 के बीच में, तो उन्होंने वेस्टइंडीज में श्रृंखला जीती थी, इंग्लैंड में श्रृंखला जीती थी, साउथ अफ्रीका में जाकर एक टेस्ट मैच वहां पे उन्होंने जीता था। तो उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, उनकी कप्तानी को कभी किसी ने क्रेडिट ही नहीं दिया। और ये मेरी समझ में कभी नहीं आया कि उनको और क्या करना चाहिए था कप्तान के नाते। तो उनकी जो टीम थी, उन्होंने तो दिखाया कि वो बाहर भी जाकर जीत सकते। और 2005 की वेस्टइंडीज की जो टीम थी, वो अब 2015-16 की टीम से बहुत बेहतरीन थी। ब्रायन लारा और उनका अटैक तो बहुत ही बढ़िया अटैक था उस वक्त। तो वो जो टीम थे, मैं मानता हूं कि वो शायद पिछले 20 सालों में वो 2-3 सालों की जो टीम थी, वो सबसे बेहतरीन टीम थी भारतीय। लेकिन जरूरत थी क्या रवि शास्त्री को यह बयान देने की? क्योंकि मुझे तो ये यहां से बैठ के हमें लगता है कि बयान दे देकर वो अपने खिलाड़ियों, अपने कप्तान पर और दबाव बनाते हैं। देखिए, ये तो बात होती है जब कोई सीरीज जब होती है तो ये बात होती है, क्योंकि जो एक हौसला बढ़ाने की बात होती है। अगर कोच या कोई सीनियर खिलाड़ी ये कहे कि हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो जो मोराल बनता है ड्रेसिंग रूम का, चेंजिंग रूम का, वो तो और भी नीचे जाएगा, क्योंकि जो अभी तो श्रृंखला हाथ से निकल गई है। तो इसलिए कभी कभी ऐसी बातें करनी पड़ती है जहां से आपके जो खिलाड़ी है, आपकी जो टीम है, उनका हौसला बढ़ जाए। पर मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि अगर आप 20 साल की अगर आप स्टैटिस्टिक निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सही माने ये टीम सबसे बेहतरीन टीम रह चुकी है पिछले 20 सालों में या नहीं। सही बात है। सीरीज तो भारत के हाथ से निकल चुकी है। अब इज्जत के लिए आप ये आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे, क्योंकि अगर भारत इस टेस्ट मैच में जीत जाए तो फिर आप ये कहेंगे कि चलो यार, सीरीज तो हारे, एक ही टेस्ट मैच का फासला था। मतलब ये हकीकत है कि इंग्लैंड इस वक्त 3-1 से आगे है। हो सकता है वो 4-1 से सीरीज जीते, तो फासला तो बहुत बड़ा दिखता है। लेकिन इंग्लैंड भी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं रही है इस दौरे में। अगर आप देखें, उन्होंने मौकों को बनाया, उसके अलावा और कोई ज्यादा फर्क नहीं था। इंडिया अगर इस टेस्ट मैच को जीतता है, सपोज जीतता है, तो कुछ बच के निकल कर आता है। बिल्कुल बच के निकल के आता है, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा लगता है कि 3-2 से सीरीज हुई है। और क्या है कि आपकी एक जो साख है, जिसको हम कहते हैं, नहीं यार बहुत अच्छा क्रिकेट खेला भारतीय टीम ने, ठीक है हम सीरीज हारे हैं 3-2 रिजल्ट। और बाकी इंग्लैंड की जो आप बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि वीकेस्ट इंग्लैंड की टीम थी। कम से कम बैटिंग, अब बैटिंग भी मैं बात कर रहा हूँ, पर बॉलिंग में भी उनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है। पर उन्होंने, जैसे आपने अभी कहा कि उन्होंने मौके जो मिले उनको गवाया नहीं है, उनको कैच किया और टेस्ट मैच जीते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस टीम ने ज्यादा गलतियां की वो आज हार रहा है। ज्यादा गलतियां किसने की? भारत ने। हो सकता है कई बार ये होता है ना, जब दो शेर आमने सामने हो तो हम कहते हैं यार जिसने बेहतर क्रिकेट खेली वो आगे है। हो सकता है कि इस बार हम ये कहें
कि जिसने ज्यादा खराब, ज्यादा गलतियां की वो पीछे है और वो टीम भारत है। सनी भाई, ओवल में 1971 में भारत टेस्ट मैच जीता था, जिसमें आप थे, आपकी पहली ही सीरीज थी। 37 साल हो गए, ओवल में कभी भारत जीता नहीं। जिस गेंदबाज को आप लेकर गए, जिस गेंदबाजी अटैक को आप लेकर गए और आपने कहा यह भारत का सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग अटैक है, इससे बेहतर कभी था नहीं, वो आज क्या सोच रहा होगा? वो बॉलिंग अटैक क्या सोच रहा होगा आपका? गेंदबाजों ने तो अपना काम किया था, बल्लेबाज अगर थोड़ा सा भी काम कर लेते, एक विराट के अलावा, और जैसा मैंने कहा पुजारा ने 2 पारियां के लिए, रहाणे ने 2 पारियां के लिए, तो शायद बात अलग होती। शायद अगर हम 6 बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरते तो भी बात अलग होती। पर देखिए, अगर आपको इंप्रूव करना है तो पिछली गलतियों से आपको सीखना है, और यही आशा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछली जो अब यहाँ की 2 टूर्स में जो गलतियां हुई है उससे सीखकर ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो जाएगा। ओवल तो अभी बाकी है, ऑस्ट्रेलिया तो उससे पहले वेस्टइंडीज भी आएगा। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पृथ्वी शॉ को अभी इंतजार करना पड़ेगा। भारत की 11 में 2 बदलाव, जडेजा खेलेंगे अश्विन की जगह और हनुमा विहारी को शायद मौका मिलेगा हार्दिक पांड्या की जगह। हालांकि ये सिर्फ इम्कानात है, ये संकेत आ रहे हैं, जब तक टॉस नहीं होता पता नहीं चलता। हाँ, पता नहीं चलता। मेरे विचार में पृथ्वी शॉ को चांस देना चाहिए, क्योंकि आपका नहीं, दोनों ओपनर खेल रहे हैं एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ देखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम जहां से चल रही है वो तो चल रही है 1, 2, 3 से। हाँ ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं, जैसे सनी भाई ने कहा, क्योंकि देखिए आपकी बैटिंग गिर रही है तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आप खिलाएं। पर ओपनर में मैं समझता हूं कि पृथ्वी शॉ को खिलाना, वो जो आप बात कर रहे हैं अश्विन की जगह जडेजा, वो तो ऑटोमेटिक चॉइस बन जाती है, क्योंकि अश्विन फिट नहीं है और जडेजा का खेलना जरूरी है। तो मेरे विचार में देना चाहिए चांस। अब उसका क्या होगा, करुण नायर का जो टूर की टीम, करुण नायर तो हनुमा विहारी अगर उनसे पहले खेल गए तो करुण नायर तो वापस ही आएंगे ना बिना खेले। तो ये तो बात गलत है ना, ये भी। सर, में आपकी 11 क्या है? आप लंदन में 11 क्या बनाएंगे? मैं ये सोचूंगा कि शायद क्योंकि अभी सीरीज तो हाथ से निकल गई है, तो युवा खिलाड़ी पृथ्वी शॉ को मैं एक मौका दूंगा, देखूंगा क्या उनकी टेम्परामेंट है, किस तरह से वो, उनकी टेक्निक किस तरह की है। एक टेस्ट तो वैसे कुछ पता नहीं चलता, पर हम अगर आगे की सोच रहे हैं तो पृथ्वी शॉ को मौका अगर दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। शायद उनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी मौका मिल सकता है जो अक्टूबर में सीरीज हो रही है, पर मैं समझता हूं कि यहां पे अगर उनको मौका दिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाज आपके फॉर्म में है नहीं। तीसरे टेस्ट में उन्होंने 60 रन की स्टार्ट तो दी थी, पर जो चौथे टेस्ट में साउथहैम्पटन के टेस्ट में ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ 2-4 गेंदों के मेहमान है। और मैं इसीलिए चाहूंगा कि पृथ्वी शॉ को मौका दिया जाए, और अगर एक बदल करना है तो मैं रविंद्र जडेजा को ले आऊंगा टीम में। फिर उसके बाद उसके साथ 3 सीमर और 2 स्पिनर की एक अच्छी संतुलित अटैक भी बन सकती है, इसलिए ये 2 चेंजेस मैं चाहूंगा टीम में। लेकिन फिलहाल जो इम्कानात वहां से आ रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं सनी भाई, वो यही है कि पृथ्वी शॉ को इंतजार करना पड़ेगा।